हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में। और रही बात लाइक और सब्सक्राइब की, वो तो आप कर ही दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं, जो कि करंटली 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड हैं। और बर्कशायर हाथवे जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी, उसके CEO हैं और उनकी नेटवर्थ 113 बिलियन डॉलर है। तो चलिए पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में 1930 में हुआ। उन्होंने अपनी एजुकेशन रोजेज एलिमेंट्री स्कूल में की। फिर 1942 में वो वाशिंगटन DC चले गए और वहाँ पर उन्होंने एलिस डील जूनियर हाई स्कूल में अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू की। वुड्रो विल्सन स्कूल से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की 1947 में। और आफ्टर इज हाई स्कूल उन्होंने अपने इंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टमेंट वेंचर्स पे ध्यान दिया। उनका इंटरेस्ट बिजनेस में बहुत छोटी एज से रहा था। एट द एज ऑफ 7 उन्होंने एक बुक पढ़ी, इसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। वो उस बुक से बहुत इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने अपनी फर्स्ट बिजनेस वेंचर में चिंगम्स बेची, कोका कोला की बोटल्स बेची और वीकली मैगजीन को डोर टू डोर प्रोवाइड किया। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे गोल्फ बॉल और स्टैम्प्स बेचते थे और डिलीवर करते थे न्यूज़पेपर, जिससे उनके अच्छे रेवेन्यू आ जाता था। दैन इन 1945 उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदी। देन उनके बाद उन्होंने 2 और पिन बॉल मशीन खरीदी और उसके बाद उन्होंने उसको $1200 में बेच दिया। बफेट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में एज अ हाई स्कूल बॉय देखा गया था। एट द एज ऑफ 11 उन्होंने 3 शेयर्स खरीदे सिटी सर्विस के। एज ऑफ 15 उन्होंने $175 मंथली सिर्फ न्यूज़पेपर डिलीवर करके कमा लिए थे। और उन्होंने 14 की एज में ही $1200 से एक ज़मीन खरीदी। मतलब यार, इतनी कम एज में इतना सब कुछ करना है, यानी इनके अंदर शुरू से ही कुछ करने का जज्बा था। ये आगे बात करते हैं। जब इन्होंने अपना कॉलेज फिनिश किया तब इन्होंने $9800 अपने पास सेव कर लिए थे। 1947 वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वॉर्टन स्कूल में जाते हैं। वो अपने बिजनेस वेंचर पे फोकस करना चाहते हैं, पर उनके पापा उनको ज़बरदस्ती एनरोल करवाते। बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में अपनी बैचलर की डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेने आते हैं। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई भी करते हैं, पर इनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। देन ये कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एंटर करते हैं, जहाँ ये बेंजामिन ग्राहम से मिलते हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट की स्किल्स को शार्प कर देते हैं। उसके बाद ये न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस अटेंड करते हैं। बफेट ने 1951 से 1954 तक एज अ सेल्समैन वर्क किया एट बफेट फॉक एंड कॉरपोरेशन में। देन फ्रॉम 1954 टू 1956 इन्होंने ग्राहम न्यूमैन कॉर्पोरेशन में एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह काम किया। देन इन 1956 ग्राहम ने अपनी पार्टनरशिप क्लोज़ कर दी और उस टाइम बफेट के पास $1,74,000 थे। देन उन्होंने अपनी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू की। देन फ्रॉम 1956 टू 1969 बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड वो चलाते रहे एज अ जनरल पार्टनर। देन इन 1962 वो एक मिलियनियर बन गए। देन उन्होंने अपनी सारी पार्टनरशिप एक ही में मर्ज कर दी, जो उन्होंने बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर बनाई थी। उसके बाद ये इन्वेस्ट करते हैं बर्कशायर हाथवे में और उसका कंट्रोल भी ले लेते हैं फ्रॉम 1970 और उसके CEO की तरह काम करने लगते हैं। बफेट एक बिलियनियर बन जाते हैं जब उनका बर्कशायर हाथवे का एक शेयर $7,175 पहुंचता है इन 2008 और वे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन जाते हैं विद एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ $62 बिलियन। इन 2009 वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्विस रिकैम्पिंग इक्विटी कैपिटल रेस करने। देन 2009 में ही वो एक्वायर करते हैं बेलिंगटन नॉर्थन सेंटा फी कॉरपोरेशन को फॉर $34 बिलियन इन कैश और बाकी के स्टॉक। अपनी इन्वेस्टमेंट का 83% 5 संस्थाओं में भी देते हैं, जिनमें से एक मेलिंडा और बिल गेट्स की भी संस्था है। इन 1952 वह सूसन थॉमसन से शादी कर लेते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, सुशी, हॉवर्ड और पीटर। उनकी डॉटर सुशी चैरिटेबल वर्क करती हैं और नेशनल बोर्ड ऑफ गर्ल्स की मेंबर भी हैं। 2006 बफेट अपनी 76th बर्थडे पर अपनी लॉन्ग टाइम कंपेनियन एस्टेड मैंक्स, जो कि 60 साल की होती हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद भी अभी भी वॉरेन बफेट अपने सेम हाउस में रहते हैं, जिन्होंने अपनी सेविंग से बचाया था, जो कि सेंट्रल डुंडे में है और जो उन्होंने $31,500 का 1958 में ख़रीदा था। इन 1989
$6.9 मिलियन स्पेंड करने के बाद बफेट एक जेट खरीदते हैं जिसका वो नाम देते हैं द इनडिफेंसिबल। बफेट एक अच्छे ब्रिज प्लेयर भी हैं और वह वीक में 12 घंटे वही खेलने में लगा देते हैं। इन दिसंबर 2006 बफेट के बारे में ये पता चला था कि वह कोई मोबाइल कैरी नहीं करते, ना उन पर लैपटॉप पर, वो अपनी कार भी खुद ही चलाते हैं। बफेट की स्पीचेस बिजनेस और डिस्कशन और ह्यूमर के साथ मिक्स होती हैं। दैट्स वाई सब इनकी बिजनेस पिचेस को बहुत पसंद करते हैं। ये क्वालिटी सभी एंटरप्रेन्योर्स में होनी भी चाहिए। देन ऑन 11 अप्रैल 2012 ही वॉज डायग्नाइज्ड विद स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर। देन ये अनाउंस करते हैं कि यह 2 मंथ का डेली रेडिएशन ट्रीटमेंट लेंगे फ्रॉम मिड जुलाई। इन 2006 यह अपनी 2001 में खरीदी हुई लिंकॉन कार नीलामी में दे देते हैं फॉर गर्ल्स INC के लिए। तो ये पता चलता है कि एक अच्छे सोशल वर्कर भी थे। वो हेल्थ, टैक्स, एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सब मुद्दों के बारे में भी US के प्रेसिडेंट से बात करते रहते थे और उनको सुझाव भी देते थे। इन अक्टूबर 2008 बफेट इन्वेस्ट करते हैं $230 मिलियन एक BYD कंपनी में चाइना की। पर इन मई 2008 BYD शेयर जो होता है वो फॉल हो जाता है विद टोटल नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ $9 बिलियन। बफेट ये भी कहते हैं कि वह सोशल मीडिया कंपनीज लाइक फेसबुक और गूगल में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी फ्यूचर एस्टिमेट वैल्यू हम बता नहीं सकते कि ऊपर जाएंगे या नहीं। एक न्यूज़ में ये भी रिवील हुआ था कि बफेट अपने नोकिया से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इनकी सिंप्लिसिटी साफ साफ दिखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इनकी बातें अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और सीक्रेट सक्सेस ऑफ वॉरेन बफेट जल्द ही वीडियो आएगी उसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।